जंगलात वाले भी बेचारे बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन एक इधर टिम्बर माफिया है, वो खुद आग लगवाते हैं। जंगलात वाले आग नहीं लगाते, वो तो बेचारे पौधे भी लगवा रहे हैं। उन्होंने मुलाजिम रखे हुए हैं, वाचर रखे हुए हैं, मैं खुद उनके साथ काम करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ जी सूना वैली, जिसका नया नाम शायद इस्लामाबाद भी रखा गया है, वहाँ से तलक रखने वाले ब्रदर अजमल सानी हैं। इन्होंने आज की ये शजरकारी के अंदर हमारा साथ दिया है। तो अजमल भाई, आपने यहाँ पर पौधा लगाया, पौधे क्यों लगाने चाहिए और मौजूदा जंगलात को बचाना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सैफुल्लाह भाई, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि दिन रात आपने नहीं देखा, 24 घंटे आप मशगूल रहते हैं। जिस इलाके में भी जाएं, जहाँ भी जाएं, आप पौधे बांट रहे होते हैं, लगा रहे होते हैं। ये बहुत बड़ा सदका जारिया है। पौधा लगाना भी किसी किस्मत वाले के नसीब में होता है। ऐसे ही इसकी पहली बात तो ये है कि ये सबसे इसका बड़ा फ़ायदा ये है कि ये हमारी आब हवा में तगैर लाता है, ताज़ा हवा देता है। दूसरा, ये हमारा जंगल रौनक, जंगल में रौनक आती है। बाहर से टूरिस्ट भी आते हैं, वो भी पौधे देखकर खुश होते हैं। ये कुदरत की तरफ से ये ऐसा बेहतरीन माहौल है, पानी भी है, ये रोड भी पक्की हुई है। हम टूरिस्टों को भी दावत देते हैं कि आएँ, हमारे इलाके का विज़िट करें। और मैं फिर आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप एक बेलोस और नडर साथी की तरह ये आप काम कर रहे हैं। खुदा ताला आपको हिम्मत तौफीक दे और आपके लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाए। तो अजमल भाई, हमारे ये जो जंगलात हैं, अगर इनको हम आग से बचा लें तो नए पौधे लगाने की तो ज़रूरत ही नहीं पेश आती। लेकिन महकमा कोशिश भी करता है, लेकिन इसके बावजूद फिर भी कहीं ना कहीं से आग लग जाती है। और एक दफ़ा नहीं, सीज़न में कई जगहों से आग लगती है। तो ये अगर दरख्त नहीं होंगे तो समानी के अंदर तो गर्मी हो जाएगी। तो दरख्तों को बचाना क्यों ज़रूरी है आने वाली नस्ल के लिए? सर, ये बात आपने बड़ी मौजू बात की है। और इसमें यह है कि जंगलात वाले भी बेचारे बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन एक इधर टिम्बर माफिया है, वो खुद आग लगवाते हैं। जंगलात वाले आग नहीं लगाते, वो तो बेचारे पौधे भी लगवा रहे हैं। उन्होंने मुलाजिम रखे हुए हैं, वाचर रखे हुए हैं, मैं खुद उनके साथ काम करता हूँ। मेरा तल्लक यूनिक कौंसल खंबा से है, नून लीग का मैं सदर भी हूँ। वो लोग तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सैफुल्लाह भाई, ये मैं आपको क्या बताऊँ, ये जो टिम्बर माफिया नहीं, ये उनको भी नहीं कुछ मानती है। वो रात को तो बेचारे इधर होते नहीं है, कोई लकड़ियाँ काट लेते। ये सड़क के नज़दीक आपने देखे पॉपुलर सफ़ेदे के जितने बूटे, ये पिकअप वाले रात को आते हैं, इनके पास छोटे छोटे कलाड़े होते हैं, ये काट कर ले जाते हैं। तो इसके लिए कानून तो मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई पकड़ा भी जाता है तो वो क्यों बच जाता है? सर, पकड़ा जाता है जो इसलिए बच जाता है कि मैं और आप उसको बचाते हैं। सिफारिश है, हमारा ये कल्चर बना हुआ है। जो भी गलत आदमी का काम करता है, उसके पीछे हम दौड़ भाग करते हैं, उसको थाने से चला लेते हैं, उसके खिलाफ FIR नहीं काटने देते। अगर हम लोग खुद अपने आप को सीधा नहीं करेंगे तो ये जंगलात नहीं बच सकेगा। अगर ये जंगलात ना बचा तो ये गुजरात बन जाएगा। तो मैं फिर अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला आपको हिम्मत और तौफीक और दे। जो ये आप मेहनत कर रहे हैं, इसका आपको अल्लाह ताला सब्र भी दे। आमीन। तो मेरी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब और राजा फ़रूक हैदर साहब से भी ये गुजारिश है कि जो लोग दरख्त काटते हैं उनको करार वाकई सज़ा दी जाए, और उसकी सज़ा कम अज़ कम 2 साल कैद बा मुशक्क़त हो। और जो वो 2 साल अपनी कैद सख्त काट रहे हों, उसमें उनसे कोई जंगल लगवाया जाए, या जो दरख्त मौजूद हैं उनको पानी लगवाया जाए, उनकी गोडी करवाई जाए, उनकी जो कटिंग शटिंग है इस तरह करवाई जाए, ताकि उसकी आने वाली नस्ल भी दोबारा जंगल को काटने की जुर्रत ना कर सके। अगर आप हमारे साथ मुत्तफ़िक़ हैं तो इसको शेयर करें। और हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी है, इसके बारे में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करेंगे। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। उस वक्त तक दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।